आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती, उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाली नहीं होती। यह बदलती नहीं, यह बढ़ती नहीं, यह नष्ट नहीं होती, यह मरती नहीं। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल हरिवंशी पर। जैसा कि हमने देखा था पिछले एपिसोड में, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को शरीर और शरीरी, शरीर और आत्मा के भेद के बारे में ज्ञान दे रहे हैं कि शरीर मरता है, आत्मा अमर है, वह कभी नहीं मरती। शरीर में विकार है पर आत्मा में कोई विकार नहीं है, वह मेरी तरह ही है, अविनाशी। तो ये तो जाना था हमने पिछले एपिसोड में। चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं कि इसके आगे हमारे कृष्ण क्या ज्ञान देते हैं। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवावे। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चली जाती है। तात्पर्य है कि शरीर के परिवर्तन तथा नाश से आत्मा का परिवर्तन तथा नाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को समझाने के लिए यहाँ पर पुराने कपड़ों को हम जिस तरीके से बदलते हैं, इसका बहुत ही सुंदर और सिंपल एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल हम सभी के लिए भी बहुत अच्छा है समझने के लिए। जिस प्रकार से हम मनुष्य कपड़े बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा शरीर बदलती है। उस शरीर की अवधि पूरी होने के बाद एक शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। तो इस प्रकार से वह कर्म चक्र इस तरीके से चलता रहता है। तो इसलिए इससे यह समझ में आता है कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा अमर है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। आत्मा को ना जला सकते हैं, ना गीला कर सकते हैं, ना काट सकते हैं, पर शरीर को काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, गीला किया जा सकता है। ये भेद है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को समझा रहे हैं। यह आत्मा काटी नहीं जा सकती, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह नित्य रहने वाली, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाली और अनादि है। आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, इसका अनुभव तो किया जा सकता है पर वर्णन नहीं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, वह दिखाई नहीं देती। और जिसने भी इसका अनुभव किया है, फिर वह इस संसार के शोक से अलग हो जाता है, दूर हो जाता है। फिर संसार का शोक उसे परेशान नहीं करता। एक बार आत्मा का अनुभव होने पर फिर मनुष्य सदा के लिए शोक रहित हो जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, और जो आज मरा है कल उसका जन्म निश्चित है। इस जन्म मरण के चक्र को रोका नहीं जा सकता। इसलिए हे पार्थ, इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यह मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में जो आया है उसे जाना ही है। यहाँ पर कोई नहीं टिका है। यहाँ तक कि अगर हम भगवान की भी लीला ले लें तो वो भी आए हैं, प्रकट हुए हैं और फिर अंतर्ध्यान हो गए। वो भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रुके हैं। तो जब भगवान नहीं रुके तो हम मनुष्यों की क्या औकात है। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। इसलिए इसमें शोक करने की बात ही क्या है। बहुत सही बात कही है यहाँ पे। अभी आप खुद को ही देख लीजिए, आप जन्म से पहले इस संसार में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे। तो जो ये बीच का समय है, ये सब झूठ है। हमें रियल लगता है पर ये सब झूठ है।
ये समझा रहे हैं श्री कृष्ण। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह अनुभव करता है तो कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तो कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आत्मा का वर्णन तो हम सब करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम जानते हैं कि आत्मा क्या है, पर जो रियल में है एक्चुअली हम आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि हम सबकी आत्मा श्री कृष्ण है। आत्मा एक ही है, अलग अलग रूपों में विराजमान है और वो है श्री कृष्ण, पर हमें उसका अनुभव इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हम अभी अपने आप को शरीर समझते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरा रूप है, मेरा स्वरूप है, इसलिए हमें नहीं समझ में आता। हे अर्जुन, सबके शरीर में यह आत्मा नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को क्षत्रिय धर्म का क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य कर्म है, उसका पालन कैसे करना चाहिए, ये सारी ज्ञान, ये सारी शिक्षा यहाँ से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को देते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को क्षत्रिय धर्म की शिक्षा किस प्रकार देंगे। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।